हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रेजेंट हेड्स। तो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं करंट टाइम में, इंडिया के जो हेड्स हैं उनकी बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। और ये वीडियो इस तरीके से तैयार करी गई है कि जो पूरा टॉपिक रहता है अभी करंट टाइम में कौन कौन हेड हैं इंडिया के, वो पूरी तरीके से कवर किया जा सके। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फुल डिटेल में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। काफी ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए जब भी आप वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्टेड एज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किसको भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को 15वां प्रेसिडेंट चुना गया है भारत का, 15th नंबर का इनको प्रेसिडेंट इंडिया का चुना गया है। 15th कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले 14th नंबर के थे। क्या नाम रहेगा उनका? तो रामनाथ कोविंद 14th नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और प्रेसिडेंट बनने से पहले वो क्या थे? जैसे द्रौपदी मुर्मू जो है ये गवर्नर थी, ऐसे ही जो आपके रामनाथ कोविंद थे वो कहाँ के गवर्नर थे? तो वो बिहार जो स्टेट है वहां के फॉर्मर गवर्नर भी थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। अब यहाँ पे जो हमारी क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड उसमें बात करी गई, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कवर करेंगे, प्रेसिडेंट को पूरी डिटेल में कवर करेंगे। तो आप प्रेसिडेंट की अगर बात करी जाए, प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड कितने ईयर्स का होता है? तो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है। जो प्रेसिडेंट का पद है इसको कब फॉर्म किया गया था इंडिया में? तो 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया था प्रेसिडेंट के पद को। भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। आर्टिकल 52 में बताया गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक प्रेसिडेंट होने चाहिए। ये आर्टिकल 52 में आपके बताया गया है। आर्टिकल 53 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं। आर्टिकल 54 में बताया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है उसका टाइम पीरियड जो होता है, जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है, ये बताया गया है आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 60 रिलेटेड होता है ओथ और अफर्मेशन से प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस बताया गया है, प्रेसिडेंट का एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 का आपका रहेगा। आर्टिकल 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ETC टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है पार्डन ग्रांट करने की, या फिर कोई सेंटेंस जो दिया गया है, जैसे किसी कोर्ट के द्वारा कोई सेंटेंस को दिया गया है, तो कुछ सर्टेन केसेस में उसको सस्पेंड किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है या फिर रेमिट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये बताया गया है आर्टिकल 72 में। कुछ और ऑफिशियल्स की बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के करंट टाइम में? तो वो है नरेंद्र मोदी। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है? तो वो है ओम बिरला। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग ऑफिसर कौन है इंडिया के? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको कि GC मुर्मू के नाम से भी जाना जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल है इंडिया के के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं और उनके साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो भी हाल ही में नए चुने गए हैं। तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को नया वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है इंडिया का, ये आपको पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन भी बोला जाता है राज्यसभा का, जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनका जो टर्म पीरियड होता है वो भी 5 साल का होता है। फॉर्मेशन कब करी गई वाइस प्रेसिडेंट के पद की? तो 2 साल बाद 13 मई 1952 को फॉर्म किया गया था वाइस प्रेसिडेंट के पद को। आइडिया जो है, जो पोस्ट है इसका, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का जो आइडिया है वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, वहां पे भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने इंडिया को सर्व करा है 1952 से 1962 के बीच में।
पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है जिनका जन्म हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1947 के बाद कौन से भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जिनका जन्म हुआ था, तो वो है आपके एम वेंकैया नायडू, जो कि 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। और जो जगदीप धनखड़ बने हैं ये 14th नंबर के बने हैं, मतलब इनसे पहले वाले जो थे एम वेंकैया नायडू, उनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जन्म लेने वाले। आर्टिकल 63 में बताया गया है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, ये आर्टिकल 63 में बताया गया है। आर्टिकल 66 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू दी वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ दिलाई जाती है वाइस प्रेसिडेंट को। और भी काफी सारे हेड्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही ओथ दिलाई जाती है, आपको सब याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, तो महाराष्ट्र जो स्टेट है, जो महाराष्ट्र राज्य है, उसके नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकनाथ शिंदे। इनसे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी यहाँ पे, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसको गिरा दिया गया है बीजेपी के द्वारा, और एकनाथ शिंदे जो हैं ये अब प्रेजेंट टाइम में करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र स्टेट के। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट की बात करी गई है, तो पहले महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करते हैं। महाराष्ट्र को फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को, एक स्टेट का दर्जा मिला था महाराष्ट्र को, जिसको हम महाराष्ट्र डे के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल 2 रहेंगी, मुंबई और नागपुर। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यार, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र स्टेट के। यहाँ पे हम कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कवर कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर बात करी जाए तो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। इस तरीके से क्वेश्चन कवर कराए गए हैं कि अगर आप पहली बार भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज मिले, तो जो एडवांस लेवल के लोग हैं उनको तो ये क्वेश्चन पता होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है कैबिनेट मिनिस्टर्स के, लेकिन हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हर एक स्टूडेंट जिसको बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है उसको भी इस वीडियो से पूरी नॉलेज मिलनी चाहिए। इस तरीके से इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह है प्रेजेंट टाइम में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर काफी फेमस रहते हैं, एस जयशंकर हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के नरेंद्र सिंह तोमर। एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के अश्विनी वैष्णव। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं इंडिया के अनुराग सिंह ठाकुर। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से जुलाई 2022 का 2022 का, उसके लिए एक ई बुक को लॉन्च किया गया हमारी टीम के द्वारा, जो कि सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें जनवरी से लेके जुलाई तक के सेपरेट, हर मंथ के सेपरेट आपको करंट अफेयर मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये जो ई बुक है ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकम्स न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको चुना गया है। आप अभी तक देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, और अभी नई अपॉइंटमेंट ही ली गई हैं, और उनके साथ साथ जो बाकी हेड्स हैं उनकी हम बात करते हुए चल रहे हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में। तो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन चुने गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक बार जरूर देखने को मिलेगा। हमारा आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार रहेंगे जिनको नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है भारत का। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, यहाँ पे हेड्स की बात करी गई है कमीशन से रिलेटेड, तो कमीशन जो है उनके हेड्स को कवर करेंगे यहाँ पे। तो चेयरमैन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो वो है अरुण कुमार मिश्रा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एससी के जो एससी की नेशनल कमीशन है उसके चेयरमैन है विजय संपला। जो एसटी की होती है उसके हैं हर्ष चौहान। जो बैकवर्ड क्लास के नेशनल कमीशन है उसके चेयरमैन है भगवान लाल सहनी।
नेशनल कमीशन जो है महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए, उसकी हेड है रेखा शर्मा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के हेड रहेंगे एल नरसिम्हा रेड्डी। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं भारत के सुरेश एन पटेल। एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यशवर्धन कुमार सिंह के द्वारा हेड करा जा रहा है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके हेड हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सेक्रेटरी कौन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, स्पेस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और इसरो के हेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड, जो चेयरमैन है डायरेक्टर हैं, वो दोनों सेम होते हैं। तो वो कौन है प्रेजेंट टाइम में? एस सोमनाथ रहेंगे। एस सोमनाथ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के भी हेड हैं और सेक्रेटरी भी हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेड हैं करंट टाइम में एम जगदेश कुमार। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अशोक कुमार गुप्ता के द्वारा लीड करा जा रहा है। तो ये हेड्स हैं कुछ कमीशंस के जो इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये भी हाल ही की एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट रहेगी। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जस्टिस उदय ललित। इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं कर सकता क्योंकि काफी ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है आपका। तो जस्टिस उदय ललित, जिनका पूरा नाम रहेगा यू ललित, उदय उमेश ललित, इनको नया चीफ जस्टिस चुना गया है भारत का। इंडिया का नए चीफ जस्टिस हैं ये। जो ये पद होता है चीफ जस्टिस का, जो पद होता है उसकी बात करेंगे पहले। तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस को। इनका टर्म पीरियड होता है 65 ईयर्स तक की एज का, उससे पहले रिटायर भी हो सकते हैं। अगर इनका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है और इनकी एज 65 हो गई है तो ये अपने आप रिटायर हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल रहेगा, गवर्नमेंट के ये एक प्रोविजन है। आर्टिकल किस में बताया गया है चीफ जस्टिस के बारे में? आर्टिकल 124 आपका चीफ जस्टिस के बारे में रहेगा। चीफ जस्टिस के पद को फॉर्म किया गया था 28 जनवरी 1950 को। पहले चीफ जस्टिस कौन है भारत के? तो हीरा लाल जे कानिया रहेंगे। एग्जाम में काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 49th नंबर के करंट टाइम के प्रेजेंट 2022 के चीफ जस्टिस कौन है? तो उदय उमेश ललित रहेंगे, जो कि नए चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। इनका नंबर भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। 48th नंबर के कौन थे इनसे पहले? तो वो थे एन.वी. रामना। इनसे पहले भी कौन थे? तो 47th नंबर के थे आपके शरद अरविंद बोबडे। ये आपके चीफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, इसके नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चुना गया है हाल ही में। उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर रहेंगे, जो कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ चुने गए हैं नीति आयोग ऑर्गेनाइजेशन के। नीति आयोग की बात करी जाएगी इस क्वेश्चन में। तो नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन पीछे ही 2022 में पूछा गया था। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री चेयरमैन रहते हैं नीति आयोग के, नरेंद्र मोदी रहेंगे। वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के सुमन बेरी। करंट टाइम में सीईओ कौन है? तो वो है परमेश्वर अय्यर। अभी हाल ही की दोनों अपॉइंटमेंट रहेंगी, वाइस चेयरमैन की भी और सीईओ की भी, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम्स के लिए। नीति आयोग किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है नीति आयोग। अगर इसकी बात करी जाए कि प्रीसीडिंग एजेंसी कौन थी, मतलब कौन सी एजेंसी है जिसको अब बदलकर नीति आयोग बदला गया है, तो इससे पहले नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के नाम से जानी जाती थी। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया था 15 मार्च 1950 को। डिसॉल्व हो गया ये 13 अगस्त 2014 में मोदी सरकार थी, मोदी सरकार के द्वारा ही डिसॉल्व किया गया है प्लानिंग कमीशन को। और प्लानिंग कमीशन के लास्ट चेयरमैन भी फिर कौन हो गए? 2024 में हुआ है, तो वो हो गए नरेंद्र मोदी। ये आपको याद रखना है नीति आयोग से। हु इज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसको चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को नया फॉरेन सेक्रेटरी चुना गया है भारत का। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले हर्षवर्धन श्रिंगला जो थे वो इस पद को संभाल रहे थे, वो रिटायर हो चुके हैं और अब फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के विनय मोहन क्वात्रा। यहाँ पे जो बात करी गई है वो सेक्रेटरी से रिलेटेड बात करी गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इस इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स की बात करेंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA कौन है इंडिया के? तो वो है अजीत डोभाल।
कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो वह है राजीव गौबा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो वो है प्रमोद कुमार मिश्रा। होम सेक्रेटरी है इंडिया के अजय कुमार भल्ला। फाइनेंस सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन। डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, हमारा क्वेश्चन रहेगा जो हमने क्वेश्चन में कवर किए हैं, विनय कुमार क्वात्रा। लॉ सेक्रेटरी है करंट टाइम में नितिन चंद्र। सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा के, तो वो है उत्पल कुमार सिंह। सेक्रेटरी जनरल कौन है राज्यसभा के, तो वो है प्रमोद चंद्र मोदी। सेक्रेटरी जनरल कौन है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो है वीरेंद्र कुमार बंसल। अब आपको ये लग रहा होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, आप यकीन मानिए ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और आप सबको ये जरूर पता होगा कि आगे जो आपका टाइम आ रहा है, जो अभी 3-4 महीने आपके आने वाले हैं, इसमें लाइन से आपके एग्जाम्स हैं। जो भी एग्जाम आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उस एग्जाम को जरूर फिल करें और उसके लिए जरूर प्रिपेयर करें। तो 3-4 महीने एग्जाम से भरे हुए रहने वाले हैं, काफी सारे एग्जाम्स हैं, तो इसलिए तैयारी को आप इस लेवल तक करें कि आप किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। आपकी जो तैयारी है वो एक लेवल हाई होनी चाहिए एग्जाम से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महान्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो रहेंगे जिनको नया डायरेक्टर जनरल चुना गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले गे राइडर रहेंगे, तो ये डायरेक्टर जनरल थे गिलबर्ट होंगबो से पहले। यहां पे जो बात करी गई किसकी करी गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था 11 अप्रैल 1919 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नए डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगबो। नोबेल पीस प्राइज मिला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो उसमें आपको हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई, डायरेक्टर जनरल और अवार्ड, ये सब कवर करे गए हैं। एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में भी प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन ये वीडियो फिर काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो भारत के नए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर मतलब प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसको चुना गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अजय के सूद। अजय के सूद को नया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर चुना गया है इंडिया का। अब यहां पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जो हमारे हैं उनकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स की बात करेंगे। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, ये भी आपका 2022 की अपॉइंटमेंट ही रहेगी जनवरी की। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल है करंट टाइम में तुषार मेहता। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये आपके रहेंगे वी आनंद नगेश्वरन। अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के, तो वो है के वेणुगोपाल, जिनका हाल ही में 3 महीने के लिए जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड किया गया है। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का मनोज सोनी। मनोज नाम से काफी सारे हेड्स हैं इंडिया के जो कि चुने गए हैं 2022 में, तो आपको ध्यान रखना है मनोज सोनी को नया चेयरमैन चुना गया है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। हु अमंग इज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को नया चेयरमैन बनाया गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। यहां पे जो बात करी गई है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड की गई, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ली हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, जितनी ले पाए हैं हम उतनी प्रोवाइड कराते हैं आपको। इसमें जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी एस्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और हेड, ये 3 चीज हमने कवर की हैं। तो सबसे पहले आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम में हेड हैं, गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। फिर आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। करंट टाइम में नाबार्ड के हेड हैं डॉक्टर GR चिंताला।
नीति आयोग को 2015 में ऑर्गेनाइज किया गया, रिलीज किया गया, फॉर्म किया गया और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है नीति आयोग का। नरेंद्र मोदी चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। सेबी जो है, जो हमारा क्वेश्चन था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और माधवीपुरी बुज इसकी प्रेजेंट टाइम में हेड रहेंगी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सिडबी भी बोलते हैं, इसको 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। एस रामना यहाँ के चीफ रहेंगे, यहाँ के हेड रहेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक के। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम ट्रे के नाम से भी जानते हैं, इसको स्टैब्लिश किया गया 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है पीडी वघेल। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, इसको स्टैब्लिश किया गया 1986 में, न्यू दिल्ली में BIS का हेडक्वार्टर है और प्रमोद कुमार तिवारी BIS के हेड रहेंगे प्रेजेंट टाइम में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको कि हम BCCI भी बोलते हैं, 1928 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सौरभ गांगुली इसके करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटरी हैं जय शाह BCCI के और वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आपके कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके राजीव शुक्ला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करी जाए, जिसको हम SBI भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और दिनेश कुमार खरा प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड रहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी तरीके से डिटेल में कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको कि हम IRDAI भी बोलते हैं। तो बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा देबशीष पांडा। देबशीष पांडा रहेंगे, देबशीष पांडा को नया चेयरमैन चुना गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यू अपॉइंटमेंट ही रहेगी, ये भी आपकी 2022 की। अगर IRDAI की बात करी जाए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करी जाए, तो इसको फाउंड किया गया था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद में। चेयरमैन अभी हाल ही में चुने गए हैं देबशीष पांडा। कुछ और बात करते हैं इंपॉर्टेंट और हेड्स की। तो चेयरमैन कौन है 15th फाइनेंस कमीशन के, तो वो है NK सिंह। कंपनी लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं महेश कुमार मित्तल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, इसके हेड हैं हर्षा भूपेंद्र भंगारी। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के हेड रहेंगे सरदा कुमार होता। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन के हेड हैं ES राव। तो ये कुछ हेड्स भी हो जाएंगे आपके, जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। हु इज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आर्मी स्टाफ के नए चीफ चुने गए हैं, उनका क्या नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। अभी हमने पीछे ही देखा था UPSC के जो थे चेयरमैन, उनका नाम भी मनोज था और आर्मी स्टाफ के जो चीफ है उनका नाम भी मनोज है। तो मनोज नाम से काफी हेड्स चुने गए हैं। मनोज पांडे रहेंगे, नए चीफ चुने गए हैं। ये आर्मी स्टाफ के कौन से नंबर के हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले मुकुंद नरवणे, मेजर मुकुंद नरवणे जो थे मनोज पांडे से पहले आर्मी स्टाफ थे, इंडिया के चीफ थे। यहाँ पे जो डिफेंस से रिलेटेड बात करी गई है, तो डिफेंसर्स, कुछ डिफेंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफेंस के जो हेड्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो चीफ कौन है हमारे डिफेंस स्टाफ के, CDI जिनको बोला जाता है। ये जो पद है ये खाली है, जो विपिन रावत थे उनकी मृत्यु के बाद जब से ये पद जो है वो अभी तक खाली है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये भी आपकी अपॉइंटमेंट अभी पीछे की ही रहेगी, इंपॉर्टेंट रहती है इसलिए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो वो है एडमिरल R हरि कुमार। ये भी पीछे ही चुने गए थे, इंपॉर्टेंट रहते हैं। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है एयर मार्शल B राधाकृष्ण। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारा क्वेश्चन है वो है जनरल मनोज पांडे। डायरेक्टर जनरल किसको चुना गया है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर GAV रेड्डी। GAV रेड्डी जो है ये डायरेक्टर जनरल है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के। हु इज द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा SS मुद्रा। SS मुद्रा जो है
ये नए चेयरमैन चुने गए हैं किसके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ही बात करेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। दलाल स्ट्रीट जो है वहां पे हेडक्वार्टर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसको फाउंड किया गया था 9 जुलाई 1875 में। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, जो हमने क्वेश्चन है SS मुंद्रा वाला, ये चेयरमैन है, लेकिन MD और सीईओ कौन है, तो वो है आशीष चौहान। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात तो हो गई, यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की भी बात कर लेंगे तो वो है GC चतुर्वेदी हेड रहेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के हेड कौन है, तो वो है महेश कुमार जैन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात करी जाए LIC, उसके चेयरमैन है MR कुमार। हु इज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पियरे ओलिवर। पियरे ओलिवर से पहले गीता गोपीनाथ थी, लेकिन गीता गोपीनाथ का जो एक पद है उसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अब पियरे ओलिवर जो है ये चीफ इकोनॉमिस्ट चुने गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, इसको फॉर्म किया गया था 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। मेंबर कंट्रीज हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 190। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की। फर्स्ट पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया से रहेंगी गीता गोपीनाथ। चीफ इकोनॉमिस्ट चुने गए हैं पियरे ओलिवर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका बन सकता है। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को नया चेयरमैन चुना गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। यहां पे बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, चेयरमैन जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, उनको अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमन है। जो टर्म पीरियड है वो कोई फिक्स नहीं होता है, उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फॉर्म किया गया था 1964 में। इनॉग्रल होड सबसे पहले जो हेड बने थे, फर्स्ट जो हेड थे, फर्स्ट चेयरमैन जो थे CBDT के, वो थे जमुना प्रसाद सिंह। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के हेड है, करंट टाइम में चेयरमैन है विवेक जोशी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन है उदय शंकर। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है सुप्रमिता बंदोपाध्याय। तो ये आपको ध्यान रखना है। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा संजीव बजाज। संजीव बजाज को नया चेयरमैन चुना गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का। क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को फॉर्म किया गया था 1895 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है करंट टाइम में, तो चंद्रजीत बैनर्जी रहेंगे डायरेक्टर जनरल। और चेयरमैन कौन है, तो संजीव बजाज चेयरमैन है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अशोक कुमार गुप्ता के द्वारा हेड करा जा रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के हेड हैं GR समांत। डायरेक्टर जनरल कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, तो वो है V विद्यावती। अगला है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हेड हैं संजय कुमार मिश्रा। हु इज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रंजीत रथ। रंजीत रथ को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। अब ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी बात करी जाएगी। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की फॉर्मेशन कब करी गई, 18 फरवरी 1959 में। ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है डिब्रूगढ़ आसाम में। चेयरमैन और MD जो हमारा क्वेश्चन है वो है रंजीत रथ। अगर कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC का जो हेड है वो है अलका मित्तल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की जो हेड है वो है मनोज जैन। तो यहाँ पे भी मनोज जो है वो मनोज फिर नाम आ गया। तो 3 हेड हमने पढ़ लिए मनोज नाम से ही आज की वीडियो में ही, जो कि 2022 में ही आपके अपॉइंट हुए हैं।
फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के जो हेड हैं वो हैं श्रीकांत माधव वैद्या। हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तपन देका। तपन देका जो है ये नए डायरेक्टर चुने गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। यहाँ पे जो है डिफेंस से रिलेटेड बात करी गई है एजेंसी की। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये डिफेंस की एक एजेंसी है, तो बाकी भी डिफेंस की जो एजेंसीज हैं उनकी बात करेंगे। तो सेक्रेटरी कौन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के? तो वो है समंत गोयल। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के हेड कौन है? तो वो है सुबोध कुमार जायसवाल। फिर डायरेक्टर जनरल कौन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के? वो है पंकज कुमार सिंह। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह। सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स CISF के हैं शील वर्धन सिंह। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के हेड हैं संजय अरोड़ा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक ही आपको जरूर इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि संजय अरोड़ा जो है इनके द्वारा रिटायरमेंट कर लिया गया है, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, अब अगर उसके डायरेक्टर जनरल आपसे पूछे जाएं तो एडिशनल चार्ज है SL थाउसेन के पास। SL थाउसेन कौन है वो हम अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो SL थाउसेन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब संजय अरोड़ा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि SL थाउसेन डायरेक्टर जनरल हैं करंट टाइम में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के। डायरेक्टर जनरल कौन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के? तो वो है MA गणपति। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के डायरेक्टर जनरल हैं दिनकर गुप्ता। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं NDRF के अतुल करवाल। जो क्वेश्चन हमने पीछे कवर किया SL थाउसेन से रिलेटेड उसकी बात करेंगे। हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का SL थाउसेन। SL थाउसेन जो है वैसे रियल में डायरेक्टर जनरल हैं सशस्त्र सीमा बल के, लेकिन इनके पास एडिशनल चार्ज भी है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का एडिशनल चार्ज मिला है किसको? SL थाउसेन को, जो कि सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं। यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की, कि वो कब कब इस्टेब्लिश करी गई हैं। तो आसाम राइफल 1835 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि ओल्डेस्ट हमारी फोर्स रहेगी इंडिया की। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF को इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF को 1969 में इस्टेब्लिश किया गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF को इस्टेब्लिश किया गया 1939 में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP को स्टैब्लिश किया गया है 1962 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG को स्टैब्लिश किया गया 1984 में। सशस्त्र सीमा बल जो हमारा क्वेश्चन है SSB को 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके प्रेजेंट हेड से रिलेटेड। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। आज आपको इस वीडियो में 30 मिनट की वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट हेड का पूरा ज़्यादातर जो टॉपिक है 90% जो टॉपिक है वो पूरा ही कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें आपको वीडियो कैसी लगी। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको सारी वीडियोज अब प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो ई बुक्स जो है हमारी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। उनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको जरूर एक बार चेक करें, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।